सभी गुरुमुख प्रेमियों को दासन दास की ओर से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पावन प्यारी दिव्य श्री लीला हमारे प्राणाधार महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। एक बार श्री सतगुरुदेव भगवान जी गुना रेलवे स्टेशन पर विराजमान थे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी इतने प्यारे और इतने सुंदर लग रहे थे कि जो जीव भी उनका पवित्र दर्शन एक झलक भी कर लेता वो उन्हीं का हो जाता। श्री सतगुरु देव भगवान जी को बाहर जाना था। श्री आनंदपुर से संतों महात्मा जनों की एक बस भी श्री गुरु महाराज जी को छोड़ने के लिए गुना स्टेशन तक साथ आई थी। श्री सतगुरुदेव भगवान जी गुना स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कई लोग सतगुरुदेव भगवान जी का पवित्र दर्शन करके निहाल हो रहे होते हैं। उन लोगों में एक लड़का और उसकी मम्मी भी होते हैं। वो लड़का अपनी मम्मी को कहता है कि यह तो कोई उच्च कोटि के संत प्रतीत होते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में वो गिर जाते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी उनको देखकर मुस्कुराते हैं और उनको ढेर सारा प्रसाद भी देते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने के बाद उस लड़के में एक आनंद की लहर झूमने लगी। अब उसके मुख से अनायास शब्द निकले, हे प्रभु, हमारा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और आप वहाँ पर कृपा फरमाएं। प्रभु जी ने फरमाया कि हमारी ट्रेन आने वाली है। फिर कहा कि हम फिर कभी आएंगे। दोनों ने श्री सतगुरुदेव भगवान जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। अब धीरे धीरे चल रहे हैं। वो लड़का बार बार सतगुरुदेव भगवान जी को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है और सोचता है कि अब फिर ऐसे सुंदर दयावान और सांवरे प्रभु के दर्शन होंगे। अब वो फिर हट करता हुआ कहता है कि मम्मी, हम फिर से उनसे विनती करते हैं, क्या पता श्री प्रभु जी हमारी विनती स्वीकार कर लें। अब उसकी मम्मी कहती है कि हम गरीब हैं और भगवान गरीबों के घर कभी नहीं आते हैं। लड़का अपनी मम्मी को कहता है कि यह तो पूर्ण संत प्रतीत होते हैं, एक बार विनती तो करो। इतनी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन कुछ समय देरी से चल रही है। अब श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने महात्मा जनों को फरमाया कि उन लोगों को बुलाओ वरना ट्रेन आज आएगी ही नहीं। उनके पास भगत जन गए और उनको बुला कर ले आए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी उनके घर गए। भक्तानी जी ने बाजरे की रोटी बनाई। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने बाजरे की रोटी बड़े ही प्रेम और चाव से खाई। भक्तानी जी और बच्चा दोनों ही श्री चरणों में बैठ गए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने उनको नाम की दीक्षा दी और दोनों को निहाल किया। महात्मा जनों ने बाजरे की रोटियां अपने जेब में ही डाल दी।
अब श्री सतगुरुदेव भगवान जी गुना रेलवे स्टेशन पर गए। वहाँ पर ट्रेन आई और श्री सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान हुए। महात्मा जनों और भगत जनों की बस वापिस श्री आनंदपुर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में एक पुल टूट जाता है और बस रास्ते में ही रुक जाती है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपने भक्तों के अंदर के विकारों को दूर करने के लिए क्या क्या लीलाएं रचते हैं, कौन जान सकता है। बस कई घंटों तक बाढ़ में फंसी रही। अब महात्मा जनों को भूख लगने लगी। पूज्य महात्मा जनों ने अपनी जेबों में देखा कि बाजरे की रोटी पड़ी है। उन्होंने वही बाजरे की रोटी बड़े ही प्रेम और चाव से खाई और जैसे ही सबने वो बाजरे की रोटी खा ली, क्या देखते हैं कि रास्ता साफ हो गया और फिर बस श्री आनंदपुर की ओर रवाना हो गई। उस भक्तानी के प्रेम के अंदर ऐसी शक्ति भरी हुई थी कि श्री सतगुरुदेव भगवान जी संतों के साथ वहाँ गए और उसकी झोली भक्ति के अनमोल खजाने के साथ भर दी। गुरुमुखों, मालिक के चरणों के साथ इस तरह से प्रेम करना चाहिए कि मालिक और सेवक में कोई फर्क ना रह जाए। जैसे राधा ने कृष्णचंद्र महाराज जी के साथ प्रेम किया, वो उस लेवल का प्रेम था कि राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं रह गया। गुरुमुख प्रेमियों, अपने मनुष्य जन्म का लाभ इसी में है कि हम अपने सतगुरु से इतना प्यार करें कि उन्हीं का रूप हो जाए, ज्योति ज्योति हो जाए, संपूर्ण हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।